हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर कंचन शर्मा एंड यू आर वॉचिंग आस्क हेल्थ गुरु। अगर आप बहुत टाइम से प्रेग्नेंट होना चाहती हैं या फिर हाल फिलहाल में ही प्रेग्नेंट होने का प्लान कर रही हैं या बहुत एफर्ट लगाने के बाद भी आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो ये वीडियो खास आपके लिए है। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ ओवुलेशन के बारे में, यानी कि अंडा निकलने के प्रोसेस के बारे में, जो कि प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जैसे पीसीओडी है, पीसीओएस है, थायराइड की बीमारियाँ हैं, हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया है या हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसमें ओवुलेशन होने में दिक्कत होती है। और कुछ कंडीशंस ऐसी भी हैं जहाँ सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं बट फिर भी प्रेगनेंसी नहीं होती। तो ये वीडियो बहुत ध्यान से और लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगी ऐसे कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे जो आपका ओवुलेशन कराने में बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आदमी का शुक्राणु यानी कि स्पर्म और औरत का अंडा यानी कि एग, ये दोनों मिलकर ही बच्चा बनाते हैं। जैसे ही आपके पीरियड होते हैं उसके दूसरे तीसरे दिन से छोटे छोटे oocyte यानी अंडे आपकी ओवरीज में बनने शुरू हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे एक ही अंडा जो होता है वो बड़ा होता है, डोमिनेंट हो जाता है और 14वें या 15वें दिन पर ओवरीज में से निकल जाता है। निकल के वो बच्चेदानी के जो नले यानी कि हमारे फैलोपियन ट्यूब है वहाँ पे पड़ा रहता है। अब यहीं पे अगर आप संबंध बनाते हैं तो शुक्राणु जाके उससे मिल जाता है। जब मिल जाता है तो आपस में फर्टिलाइजेशन हो जाता है। छठे सातवें दिन वो धीरे धीरे आगे बढ़ के आकर बच्चेदानी में चिपक जाता है और आपको प्रेगनेंसी हो जाती है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। अगर आपकी साइकिल नॉर्मल है, 28 से 30 दिन की है, तो आपका जो ओवुलेशन का टाइम होगा वो होगा 14th या 15 डे, यानी कि जो पूरी साइकिल है उसका जो मध्य बिंदु होता है उसके 4 दिन पहले और 4 दिन बाद फर्टिलिटी विंडो पीरियड कहलाता है। कैसे? अगर आपकी साइकिल है 28 दिन की तो आपका मध्य बिंदु हुआ 14th डे। 14 डे के 4 दिन पहले यानी कि 10वां दिन और 4 दिन बाद यानी कि 19वां दिन। तो ये 10 से 19 दिन जो होंगे, 10 to 19 डेज जो होंगे वो होंगे फर्टिलिटी विंडो पीरियड। अगर इन दिनों में आप साथ रहते हैं तो ही प्रेगनेंसी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पर्म की जो लाइफ होती है वो 4 से 5 दिन होती है, जबकि एग की जो लाइफ होती है वो एक ही दिन की होती है। तो अगर आपने 10वें दिन भी संबंध बनाए होंगे और 14 डे पे आपका ओवुलेशन हो जाए तो स्पर्म तो जिंदा होगा, अंदर होगा, तो आराम से स्पर्म और एग मिलेंगे और आराम से प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगी। अब बात कर लेते हैं कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपको ओवुलेशन होने वाला है। इसके क्या साइंस होंगे जो इससे आपको पता लगेगा। तो 2 तरीके के साइंस हैं, एक तो नेचुरल है, दूसरा है आधुनिक मॉडर्न तरीके से आप पता कर सकते हैं। तो जो नेचुरल साइंस हैं पहले उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि आपको थोड़ा सा बॉडी में रिटेंशन महसूस होगा, आपको हल्का सा फूला फूला महसूस होगा, स्किन आपकी ग्लोई हो जाएगी और आपको कपड़े थोड़े से टाइट महसूस होंगे, ब्रेस्ट में थोड़ा टेंडरनेस, फुलावट सी महसूस हो सकती है। तो ये कुछ साइंस हैं। इसके साथ ही सेक्स सर्ज इस टाइम पीक पे होती है और सिक्रीशन ज़्यादा, नीचे जो हमारे वजाइना से सिक्रीशन आते हैं वो इस टाइम ज़्यादा होते हैं। यानी अगर आपको 13वें 14वें दिन पे सिक्रीशन ज़्यादा हो रहे हैं तो उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। इस फेज़ का नाम ही सिक्रेटरी फेज़ है। तो इस दौरान किसी किसी को ज़्यादा सिक्रीशंस भी होते हैं, कभी कभी लोगों को अंडरगारमेंट्स तक 2-3 बार चेंज करने पड़ जाते हैं। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। और इस टाइम जो डिस्चार्ज होता है, जो नीचे वजाइना से डिस्चार्ज आता है वो ट्रांसपेरेंट होता है और बहुत वाटरी होता है, बिल्कुल लिक्विड। तो ऐसा डिस्चार्ज होता है। और अगर आप सुबह उठ के अपना टेम्परेचर चेक करें तो हो सकता है 1 डिग्री तक वो आपको बढ़ा मिले। इसके साथ और क्या लक्षण होते हैं? इसके अलावा किसी किसी को पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, किसी को सर दर्द की शिकायत, बल्कि उल्टी का मन हो रहा है, ये सब भी शिकायत लोग लेके आते हैं। तो ये कुछ नेचुरल साइंस हैं। अब बात कर लेते हैं मॉडर्न साइंस, यानी कि जो आप मॉडर्न तरीके से पता कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो है आजकल ओवुलेशन किट। बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं है बट हाँ आजकल लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं। मार्केट से आपको ओवुलेशन किट मिल जाएगी, उसमें 5 या 10 स्ट्रिप होती हैं। आप अपने पीरियड के, आपकी जो भी साइकिल है, मैंने आपको समझाया है कि कैसे आपको अपना ओवुलेशन के डे का आइडिया लगाना है। तो आप ये जो पूरा फर्टिलिटी विंडो पीरियड है इस टाइम पे आप उस किट से चेक कर सकते हैं कि आपको ओवुलेशन हुआ है या नहीं हुआ है। ये किट जो होती हैं ये LH के आधार पे उसमें आता है। अगर उसमें 2 गाढ़ी लाइन आ रही हैं तो फिर हम ये मानते हैं कि ओवुलेशन हुआ है। इसके अलावा अगर आप अल्ट्रासाउंड कराएं तो अल्ट्रासाउंड में एक होती है फॉलिकुलर स्टडी, उसमें पूरा फॉलिकल का आपका साइज, आपका फॉलिकल रप्चर हुआ है कि नहीं हुआ, तो पूरी पिक्चर उसमें क्लियर हो जाती है। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो आयुर्वेदिक नुस्खा जो आपके ओवुलेशन होने में तो मदद करेगा ही, और जिनका ओवुलेशन नॉर्मल भी होता है उनकी एग क्वालिटी इंप्रूव करने में भी मदद करेगा। तो फटाफट से जान लें कि वो नुस्खा क्या है।
सबसे पहले लें लोध्र, लोध्र, पंचकोल चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, विडंग और दालचीनी चूर्ण। ये आपको सम भाग में पूरा मिक्स करके अच्छे से चूर्ण बना के अपने पास रख लेना है। 1 चम्मच सुबह लें खाना खाने के बाद, 1 चम्मच शाम को गर्म पानी से लें। अगर आपको ये सारी औषधियाँ नहीं मिल पा रही हैं तो आप लोध्रासव लाएं। लोध्रासव आपको कैसे लेना है, 20 ml आपको लोध्रासव लेना है। इसमें 20 ml ही आपको पानी डालना है और सुबह शाम खाना खाने के 15 मिनट बाद आपको ये लेना है। तो आज हमने बात की ओवुलेशन के बारे में। इस आयुर्वेदिक नुस्खे का फ़ायदा उठाएं और जब फ़ायदा होए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।